नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, डेली की तरह टॉप 20 क्वेश्चंस की जीके जीएस की सीरीज के अंतर्गत आज 13th मॉडल पेपर आपके सामने है, जिसमें दोस्तों आपको डेली की तरह टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस एक स्पेशल महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित हैं, जो कि है दोस्तों बांध। बांध से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी को कलेक्ट करके यहाँ पे करवाया जाएगा बहुत ही कम समय में। यदि आपने इस छोटी सी वीडियो को देख लिया तो आगे दोस्तों आपको अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे दोस्तों आपका ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों पारसनाथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चोटी को दोस्तों समेध शिखर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लेना। झारखंड का दोस्तों गिरिडीह जिला है जहां पे स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1365 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है पारसनाथ चोटी की। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत रेंज में आती है पर्वतमाला में। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1350 मीटर ऊंची ये चोटी है दोस्तों। और जो सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पहाड़ी है दोस्तों, महादेव पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धूपगढ़ चोटी। ये भी आपको नोट कर लेना है। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों धूपगढ़ चोटी। ये आपको याद रख लेना है। और ये जो महादेव की पहाड़ी है ये सतपुड़ा पर्वतमाला में आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियां दोस्तों जो कि सबसे पुरानी सबसे प्राचीन दोस्तों भारत की पर्वत श्रृंखला है, वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग दोस्तों 80% से अधिक हिस्सा इसका जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में। बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि आपको याद कर लेना है। और इस गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई दोस्तों यदि पूछी जाए तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो कि दोस्तों ये जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है दोस्तों, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का दोस्तों चमोली जिला है। कौन सा जिला? चमोली जिला दोस्तों है उत्तराखंड का, जहां पे ये स्थित है। ये दोस्तों जो नंदा देवी शिखर है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है सेकंड नंबर पर दोस्तों आपका नंदा देवी शिखर। तो फर्स्ट नंबर पे किसका स्थान आता है? तो हिमालय की पहली सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि अभी आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता ही दिया है दोस्तों, कौन सा है? उत्तराखंड है। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये है कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी। इसको आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 8,586 मीटर ये ऊंची है और सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है।
इसको दोस्तों कंचनजंगा इसका नाम क्यों है ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों कंचनजंगा कही जाती है इसलिए क्योंकि बर्फ के 5 खजाने, इसका नाम दोस्तों क्या है, बर्फ के जो 5 चोटियां हैं उनसे बनी हुई है, तभी इसको कहा जाता है कंचनजंगा। अर्थ यदि इसका पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है बर्फ के 5 खजाने। 5 खजाने हो सकता है दोस्तों आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केटू के बाद निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद दोस्तों किसका नाम आता है? कंचनजंगा का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई आपको बता दिया दोस्तों 8,500 कितनी है? 8,586 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों केटू की यदि बात करते हैं तो केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वर्ल्ड की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकेंड नंबर पर दोस्तों ये आती है, कौन सी आपकी? केटू गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो केटू की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8,611 मीटर है। तो ये भी आपको साथ में नोट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी की, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो कि दोस्तों 8,848.86 मीटर, पॉइंटों में भी आप लिख सकते हैं, बाकी 8,848 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और थर्ड नंबर दोस्तों आता है विश्व की, फर्स्ट आपको बता दिया माउंट एवरेस्ट, सेकंड है केटू गाडविन और थर्ड स्थान आता है कंचनजंगा का जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 8,000 कितनी है दोस्तों? 8,848.86 है, लेकिन इस क्वेश्चन में 8,048 के आसपास में अप्रॉक्स में दिया गया है दोस्तों, तो 8,850 इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये दोस्तों पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में दोस्तों डिंडीगुल जिला जो पड़ता है वहां पे स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों नर्मदा और ताप्ती इन दो नदियों के मध्य स्थित हैं। बात करते हैं दोस्तों किस राज्य में इनका विस्तार है इस रेंज का, तो दोस्तों महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्य में सतपुड़ा रेंज की का दोस्तों विस्तार है। ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा और ताप्ती की बात करते हैं, ये दोनों नदियां दोस्तों पश्चिम की ओर बहती हैं और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, उसके बाद दोस्तों अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में विलीन होती हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 732 मीटर ऊंची है ये सैडल पीक, ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार दोस्तों यहाँ पे बैरन द्वीप है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात की जा रही है तो वो है दोस्तों नामचा बारवा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 7,782 मीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई है। कितनी? 7,782 मीटर। और ये भारत के दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर है। भारत में किस राज्य में है यदि बात की जाए तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। वैसे है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पहले दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक ही में थे, लेकिन विभाजन होने के बाद उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र जाता है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप याद रखिएगा भात, एक ट्रिक होती है भात। भा का मतलब होता है भाबर और ता का मतलब होता है तराई। ये दोनों क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, विभाजन के बाद। तो उत्तर प्रदेश ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे अनुकूल स्थान दोस्तों भूटान की तरफ होता है। भूटान और नेपाल इसमें दोनों करेक्ट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों बात करते हैं भूटान नहीं, नेपाल और तिब्बत। सबसे सुविधाजनक स्थान नेपाल और तिब्बत माना जाता है, जहां से पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। तो दोनों स्थानों को आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों? नेपाल और तिब्बत। माउंट एवरेस्ट की बात आई है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट से जुड़े काफी क्वेश्चंस हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन था? तो फर्स्ट दोस्तों सर एडमंड हिलेरी। कौन थे दोस्तों? सर एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ये दोस्तों न्यूजीलैंड के थे। और दूसरे थे तेनजिंग नार्गे शेरपा। कौन थे दोस्तों? तेनजिंग नोर्गे शेरपा इनका पूरा नाम है, तो आप नोट कर लीजिएगा। और ये दोनों व्यक्ति दोस्तों 1953 इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो ये सन भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन बात करते हैं प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो ये है दोस्तों आपकी बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों संतोष यादव। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले फर्स्ट पुरुष कौन से हैं, पुरुष भारतीय कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों अवतार सिंह चीमा। क्या नाम है? अवतार सिंह चीमा। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना है। 1965 में इन्होंने चढ़ाई की थी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, कामी रीता शेरपा। क्या नाम है दोस्तों? कामी रीता शेरपा। तो इन्होंने सर्वाधिक बार दोस्तों लगभग 31 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है। तो जो भी माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है। आप सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला आपसे पूछा जा रहा है, ये दोस्तों केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबरीमाला मंदिर आपको याद रखना है केरल में है दोस्तों। और यहाँ पे मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? मकर बिलक्कू त्योहार मकर संक्रांति में मनाया जाता है, जनवरी में दोस्तों 14-15 जनवरी को। और ये जो मंदिर है सबरीमाला मंदिर, ये पूछा जाता है किस देवता को समर्पित है? तो लॉर्ड अयप्पा को। किसको समर्पित है दोस्तों? लॉर्ड अयप्पा को। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ में याद कर लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बता दिया गुरु शिखर है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवराय की पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु में अवस्थित हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, कई बार ये पूछा गया है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सी पहाड़ी स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियां। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है?
तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, नामचा बारवा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आपको ट्रिक बताया ही था मैंने, भा से दोस्तों भाबर है और ता से यहाँ पे तराई है। ये दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आते हैं और बाकी दोस्तों पहाड़ी एरिया जो है वो उत्तराखंड के पार्ट में चला जाता है जब विभाजन होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि दोस्तों आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।